लास्ट क्लास में हम लोगों ने एक्सेलरेटिंग कंटेनर वाला देखा था केस, ठीक, कि अगर कंटेनर एक्सेलरेट करेगा तो उसके वजह से भी क्या होगा, प्रेशर का डिफरेंस आएगा। वो कौन सा प्रेशर का डिफरेंस होगा, हॉरिजॉन्टल लाइन पे आएगा। जब स्टैटिक हो फ्लूइड तो हॉरिजॉन्टल लाइन में प्रेशर का डिफरेंस 0 होगा। मोशन होगा तो रो ए इंटू एल। एल क्या है, डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स, राइट। किसी को कोई दिक्कत था, नहीं था। तो हम लोग देखेंगे, मान लो एक कंटेनर में आपका कंटेनर एक्सेलरेटिंग, ठीक है। कंटेनर क्या कर रहा है, एक्सेलरेट कर रहा है विथ लिक्विड इन सम इट्स पोर्शन। अभी तक हम लोग कंटेनर को क्या देख रहे थे भाई, फुल्ली फील्ड था, पैक था। अभी अपने पास क्या है, कंटेनर। तो यहां पे हम लोग क्या देख रहे हैं, कंटेनर क्या कर रहा है भाई, एक्सेलरेट करेगा। फ्लूइड इसमें कंप्लीटली फील्ड नहीं होगा। पहले इनिशियली मान लो कुछ इस तरीके से था फ्लूइड, ठीक है, एक्सेलरेट कर रहा है, एक्सेलरेशन ए से। तो क्या होगा भाई, एक्सेलरेशन ए के साथ मूव कर रहा है। मान लो इसको रखा गया है किस पे, कार्ड पे रख दिया गया, ठीक है। मूव कर रहा है मतलब ये किसी, ऐसे नहीं कि हवा में मूव कर रहा है भाई, इसको किसी पे रखा गया है, किसी मूविंग ऑब्जेक्ट पे। मान लो एक कार्ट है, ट्रक है, कुछ भी हो सकता है, कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट हो सकता है, लिफ्ट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। एक्सेलरेशन ए के साथ क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। इसके पास भी एक्सेलरेशन क्या होगा, यही होगा। ये इनिशियल कंडीशन है, इनिशियल कंडीशन, ठीक है। t इजिकल टू 0 पे, और t इजिकल टू किसी टाइम t पे हम लोग जब बात करेंगे, ठीक है, t इजिकल टू किसी टाइम t पे बात करेंगे तो क्या होगा भाई, अगर ये आगे की ओर जाएगा तो इसमें फ्लूइड क्या ऐसे रुका रहेगा, क्या हिलेगा? तो कौन से डायरेक्शन में जाएगा फ्लूइड, पीछे की ओर शिफ्ट होगा। क्यों, क्योंकि पीछे की ओर इस पे एक सूडो फोर्स लगना चालू हो गया। आया समझ में? तो सूडो फोर्स लगेगा तो फ्लूइड का क्या होगा, अरेंजमेंट देखेंगे हम लोग, चेंज हो जाएगा। तो एक टाइम होगा, एक शेप बनाएगा फ्लूइड अपना, ठीक है। कुछ इस तरीके से फ्लूइड अपना शेप चेंज करेगा। यहाँ पे देखोगे आप, कुछ लेवल, आगे वाला लेवल नीचे आ जाएगा और पीछे वाला क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा आपका, ठीक है। हम लोग देख रहे हैं कुछ इस तरीके से शेप बन जाएगा आपका, ठीक है। कुछ इस तरीके से आपका शेप बन जाएगा फ्लूइड का। तो कितना आगे जा रहा है और कितना पीछे आ रहा है, ये आपको बोला जा सकता है कैलकुलेट करने को, कि कितने एंगल से क्या हो जा रहा है भाई, टिल्ट हो जा रहा है। ये एंगल जो थीटा यहाँ पे बन रहा है भाई, इसकी वैल्यू क्या है, ये आपसे पूछा जा सकता है। एंगल थीटा की वैल्यू पूछा जा सकता है कि कितना आएगा। तो बताओ भाई कैसे इसको फाइंड किया जाए। तो अपने को सिंपल प्रोसेस पता है। क्या हम लोग क्या कर सकते हैं, छोटा सा यहाँ पे एलिमेंट ले लो, ठीक है। बहुत सारा तरीका है इसको करने का, हम लोग सिंपल तरीका कर रहे हैं। एक छोटा सा यहाँ पे फ्लूइड एलिमेंट ले लिया, ठीक है। लेंथ क्या है, x है। प्रेशर यहाँ पे क्या लिखेंगे, मान लो P है, ये पॉइंट क्या ले लेते हैं, Q। एक्सेलरेशन A है, तो प्रेशर डिफरेंस अगर हम लोग लिखे भाई, इसके बीच में क्या लिखा जा सकता है, मान लो ये डिस्टेंस क्या है, y1 है, ये क्या है, y2, और ये डिस्टेंस मान लो dx। तो बताओ भाई, प्रेशर डिफरेंस एट पॉइंट P एंड Q दो तरीके से लिखा जा सकता है। एक तो प्रेशर एट P Q माइनस P एट P इजिकल टू क्या है फॉर्मूला भाई, क्या ओरिएंटल डायरेक्शन में क्या लिखते हैं, रो A इंटू एल। यहाँ पे क्या है, रो A इंटू dx। कोई दिक्कत है किसी को भाई, कोई दिक्कत है किसी को? ये हम लोग क्या देख रहे हैं, हॉरिजॉन्टली। वर्टिकली भी तो प्रेशर निकाल सकते हो भाई, पॉइंट P और Q का। पॉइंट P और Q पे प्रेशर सेम होगा क्या, नहीं होगा, क्योंकि एक्सेलरेट कर रहा है भाई। तो पॉइंट P और Q का अगर वर्टिकली देखें तो क्या लिखेंगे भाई, वर्टिकली क्या लिख सकते हैं, प्रेशर एट Q माइनस प्रेशर एट P इजिकल टू क्या होगा, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, रो G y2। इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन क्या है, G है, हाइट क्या है, h है, माइनस रो G y1। और इसको क्या लिख सकते हैं भाई, रो G, आपको यहाँ पे लिखा जा सकता है y2 माइनस y1। क्या लिख सकते हैं हम लोग, y2 माइनस y1। ये दोनों का बीच का जो डिफरेंस होगा, ठीक है, ये एंगल अगर थीटा लिख लिए, ये अगर dx है तो ये वाला क्या होगा भाई, dy लिख सकते हैं क्या इसको,
इसको क्या लिख सकते हो, रो जी इंटू डी वाई। ये वाला डिफरेंस क्या हो जाएगा दोनों के बीच का, डी वाई हो गया, ये क्या है डी एक्स। तो यहाँ पे दोनों प्रेशर तो भाई पी क्यू माइनस पी पी क्या होगा, सेम होगा। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या लिखा जा सकता है, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या लिख सकते हैं हम लोग, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या लिखा जा सकता है भाई, रो ए इंटू डी एक्स विल बी इक्वल टू क्या होगा भाई, रो जी इंटू डी वाई। और हम लोग यहां पे क्या लिख सकते हैं, डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, रो ए अपॉन रो जी, ए अपॉन जी। ये जो डी वाई बाई डी एक्स है वो है क्या भाई, यहाँ पे टेन डी वाई बाई डी एक्स को क्या लिख सकते हैं हम लोग, टेन थीटा को क्या लिख सकते हैं, ये क्या हो जाएगा टेन थीटा, ए अपॉन जी। ये फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए कि जब भी किसी कंटेनर को एक्सेलरेट किया जा रहा है विद द एक्सेलरेशन ए, तो जो लिक्विड होगा इक्विलिब्रियम पोजीशन में आएगा तो एंगल जो थीटा होगा उसकी वैल्यू क्या होगी, टेन थीटा इज इक्वल टू ए अपॉन जी। क्या होगा भाई, ए अपॉन जी। चलो लिखो इसको, हो गया ना, चलो लिखो इसको। यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग इसकी प्रेशर क्या है भाई, ये एक्सेलरेशन ए है आपका, थीटा हम लोग देख रहे थे कितना बना रहा था ये थीटा, ठीक है। तो किसी भी पॉइंट पे प्रेशर हम लोग डिफरेंट तरीके से लिख सकते हैं। एक दूसरा अल्टरनेट मेथड है वो भी बता देता हूँ कैसे निकाला जाता है आपका। तो कोई भी जो फ्लूइड पार्टिकल होगा सरफेस पे, ठीक है, सरफेस पे कोई भी एक छोटा सा मान लो फ्लूइड पार्टिकल है एम, जब ये मूव करके एक स्टेज पे आ जाएगा, फ्री सरफेस पे जब फ्लूइड पार्टिकल आएगा तो मूव करेगा क्या, वो नहीं करेगा, रेस्ट पे होगा। अलोंग द सरफेस वो पार्टिकल मूव नहीं करेगा, मतलब अलोंग द सरफेस उस पे नेट फोर्स क्या होगा, जीरो होगा। तो उस कंडीशन को अगर अप्लाई करोगे आप, नीचे में क्या होगा भाई, एम जी लगेगा, और इस पे क्या फोर्स लग रहा होगा, एम इंटू, इस फ्लूइड पार्टिकल पे क्या क्या फोर्स लग रहा हुआ है, एक सूडो फोर्स पीछे की तरफ में, एक नीचे में क्या एम जी। और यहाँ पे हम लोग देखेंगे भाई ये एंगल कितना है, थीटा है, तो क्या होगा 90 माइनस थीटा, और ये क्या हो जाएगा थीटा। कोई दिक्कत है भाई किसी को, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है। तो अब इस mg का कंपोनेंट इधर आएगा, क्या होगा mg साइन थीटा, और ma का कंपोनेंट इधर आएगा, वो क्या होगा ma cos थीटा। तो होना क्या चाहिए भाई, जैसे कि मैंने कहा कि फ्री सरफेस पे कोई भी लिक्विड पार्टिकल मूव नहीं करेगा, दैट मींस द प्रेशर फोर्स जो होगा या फोर्स जो होगा मास पे, वो क्या होगा ना, बैलेंस होनी चाहिए, इक्विलिब्रियम में होनी चाहिए। तो हम लोग क्या लिखेंगे, एट फ्री सरफेस नेट फोर्स along it must be जीरो। जीरो के क्या होनी चाहिए भाई, ये बराबर होनी चाहिए। तो क्या लिख सकते हैं भाई, एम ए कॉस थीटा इजिकल टू क्या हो जाएगा, एम जी साइन थीटा। तो टेन थीटा इजिकल टू क्या आ गया भाई, ए अपॉन जी। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, इस तरीके से भी प्रूफ कहीं पे मिलेगा आपको देखने को, जो मैंने तरीका ये वाला अपनाया है वो भी मिल जाएगा आपको। तो कोई भी दिया रहा है आपको प्रोसेस समझ में आना चाहिए, कभी कभार इस कंडीशन को यूज करके न्यूमेरिकल्स बनता है। चलो लिखो इसको, लिखो भाई। तो चलो हम लोग लिख सकते हैं प्रेशर इन डिफरेंट वे इन एक्सेलरेटिंग कंटेनर। ठीक है, एक्सेलरेटिंग कंटेनर में प्रेशर क्या हो सकता है, डिफरेंट तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। तो अभी चलो देखा जाए कैसे लिखा जाएगा। एक पॉइंट पे प्रेशर डिफरेंट तरीके से लिखा जा सकता है, कैसे वो अपने को देखना है। यहाँ पे मान लो पॉइंट पी है अपने पास, ठीक है, पॉइंट पी पे प्रेशर हम लोग कैसे लिख सकते हैं, यहाँ से हम लोग हाइट देख सकते हैं, हाइट होगा तो हाइट भी लिया जा सकता है और ये भी लिया जा सकता है, ठीक है। तो हाइट अगर h हो, ये लेंथ मान लो l हो, तो प्रेशर एट p क्या होगा भाई,
प्रेशर एट पी रो जी इंटू एच, और क्या लिख सकते हो भाई, रो ए इंटू, अगर मान लो इस पॉइंट का प्रेशर क्या है, 0 है तो आपका, ठीक है। चलो इसको यहाँ पे लेते हैं ताकि फ्री सरफेस आ जाएगा तो टेंशन नहीं रहेगा तुम लोग। हाँ, ये वाला पॉइंट, ठीक है। पॉइंट पी यहाँ पे शिफ्ट कर लेना है, ये लेंथ एल है। और क्या लिखा जा सकता है यहाँ पे प्रेशर, दूसरा तरीका है ये है कि इस जो सरफेस है ना भाई, इस सरफेस से क्या करते हैं हम लोग, परपेंडिकुलर खींच दे, ये हम लोग क्या लिख सकते हैं, एच परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे प्रेशर क्या होगा, रो जी इफेक्टिव इंटू एच परपेंडिकुलर। हम लोग क्या देख रहे थे कि इस डायरेक्शन में जा रहे हैं हम लोग, ठीक है, इस डायरेक्शन में जा रहे हैं तो इस डायरेक्शन का एक्सेलरेशन ले रहे हैं, नीचे डायरेक्शन में आ रहे हैं तो जी ले रहे हैं। अगर इस डायरेक्शन में परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आएंगे तो अपने को एक्सेलरेशन कौन सी डायरेक्शन का चाहिए, इसी डायरेक्शन का चाहिए। तो वो कैसे निकाला जाता है भाई, इस पॉइंट पे नीचे क्या लग रहा होगा भाई, जी लग रहा होगा, और यहाँ पे क्या लग रहा होगा भाई, ए। ये जो जी इफेक्टिव होता है ना आपका, जी इफेक्टिव क्या होता है आपका, जी इफेक्टिव रिजल्टेंट ऑफ ए एंड जी, दैट विल बी अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर। ए आपका क्या है भाई, जी है, ए क्या है, ए, जो जी इफेक्टिव होगा इस पॉइंट पी पे, ए होगा रिजल्टेंट ऑफ ए। तो अब यहाँ पे चलो प्रूव करते हैं कि वो इक्वल कैसे होगा। तो एच परपेंडिकुलर हम लोग निकाल सकते हैं, यहाँ पे फाइंड किया जा सकता है एच परपेंडिकुलर। ये क्या है भाई आपका, अगर हम लोग यहाँ पे मान लो ड्रॉ करें, ये एंगल क्या है, थीटा है, ये वाली एंगल क्या है, थीटा, ये भी एंगल क्या होगा, थीटा, ये क्या होगा 90 माइनस थीटा, और ये क्या होगा, थीटा, राइट। तो हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पे, मान लो ये वाला हाइट क्या था, ये एच परपेंडिकुलर है अपना, ठीक है। ये वाला क्या है भाई, एच है, और ये वाला क्या है, ये थीटा है, तो ये भी क्या हो जाएगा, थीटा। कोई दिक्कत है, ये भी एंगल क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं भाई, एच और एच परपेंडिकुलर में क्या रिलेशन हो सकता है अपना, एच और एच परपेंडिकुलर में क्या लिख सकते हैं हम लोग, cos थीटा इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग, एच परपेंडिकुलर डिवाइड बाई एच, ठीक है। और यहाँ पे जो जी इफेक्टिव हम लोग देख रहे हैं, ये क्या है, एंगल थीटा। यहाँ से cos थीटा की वैल्यू क्या निकाल सकते हो भाई, यहाँ पे cos थीटा क्या लिख सकते हो आप लोग, cos थीटा जी अपॉन, जी अपॉन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो आप लोग देखोगे यहाँ पे ना, cos थीटा जी अपॉन ए कैसे हो जाएगा भाई, जी अपॉन जी इफेक्टिव, राइट। cos थीटा क्या हो जाएगा यहाँ पे, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो यहाँ पे आप देखोगे h परपेंडिकुलर की वैल्यू अगर हम लोग निकाले तो क्या होगा, h इंटू जी अपॉन जी इफेक्टिव, ठीक है। तो हम लोग अगर यहाँ पे प्रेशर लिखे, ये वाला जो प्रेशर मैंने लिखा था, P रो जी इफेक्टिव इंटू एच परपेंडिकुलर, रो जी इफेक्टिव इंटू एच परपेंडिकुलर क्या होगा भाई, एच जी अपॉन जी इफेक्टिव, क्या है, रो जी एच। तो समझ में आया मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि आप इस तरीके से लोगे तो एक्सेलरेशन यहाँ का लेना होगा, वर्टिकली लोगे तो एक्सेलरेशन वर्टिकल का, यहां से लोगे तो प्रेशर डिफरेंट वे में लिखा जा सकता है आपको, ठीक है। कोई भी तरीके से आप लिख सकते हो, क्योंकि इस पॉइंट पे प्रेशर क्या होना चाहिए, सेम होगा, किसी भी डायरेक्शन से आए प्रेशर क्या होगा, सेम होगा। तो ये आपका तरीका है, ये वाला आप लिख लो, ठीक है। पॉइंट पी पे प्रेशर आप डिफरेंट तरीके से लिख सकते हो। ये आपका एक्सेलरेशन वाला डायग्राम है, और यहाँ पे हम लोगों ने इस डायग्राम से प्रूव किया है। तो ये वाला मान लो क्या है, पॉइंट पी है, ये मान लो एम, और ये क्या है, एन, पी एम एन, ठीक है। तो और एक चीज है इसमें थोड़ा सा ध्यान देना कि जो भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा यहां से वहां पे प्रेशर क्या होगा इस कंटेनर में, सेम होगा। यहाँ पे आप लोग देखोगे प्रेशर कहाँ पे सेम होगा आपका, ये जो लाइन होगा इससे परपेंडिकुलरली जो आएगा लाइन, ये सारे पॉइंट्स पे प्रेशर क्या होगा भाई, सेम होगा। इसको क्या कहा जाता है, इक्वी प्रेशर लाइन। पहले प्रेशर कहाँ पे सेम होता था, अलोंग द हॉरिजॉन्टल लाइन में, अब क्या हो जाएगा, कुछ एंगल पे होगा। ये एंगल कितना बनाएगा, थीटा वाला लाइन। तो ये इसको हम लोग क्या कहेंगे, इक्वी प्रेशर लाइन कहेंगे, इक्वी प्रेशर लाइन, ठीक है। तो इक्वी प्रेशर लाइन क्या होगा, जो सरफेस के पैरेलल जो भी लाइंस होगा वो क्या होगा भाई, इक्वी प्रेशर लाइन होगा, ठीक है। फ्री सरफेस के जो भी पैरेलल लाइंस होगा दैट इज कॉल्ड द इक्वी प्रेशर लाइन। क्यों, बिकॉज ऑन दिस लाइन all the points will have same pressure,
लिखो चलो मैं इक्विप्रेशर लाइन, the line parallel to free surface is termed as equipressure line. Pressure at each point on this line is constant और सेम इक्वल होता है, ठीक है. फॉर फ्री सरफेस, फॉर कंटेनर एट रेस्ट, ठीक है. कंटेनर अगर रेस्ट पे हो तो इक्विप्रेशर लाइन कैसा बनेगा? इक्विप्रेशर लाइन कैसा होगा भाई? ये स्ट्रेट लाइन होगा हमारा, ठीक है. ये सब क्या है? इक्विप्रेशर लाइन. ये किसके लिए है भाई? यहाँ पे मान लो प्रेशर P1 है तो P1 होगा यहाँ पे, P2 होगा यहाँ पे, P3 होगा. मतलब हर एक पॉइंट पे प्रेशर क्या होगा भाई? P1 ही होगा. हर एक पॉइंट पे प्रेशर क्या होगा? P2 होगा. तो जब रेस्ट पे रहे तो इस तरीके का बनेगा. फॉर कंटेनर मूविंग, फॉर मूविंग कंटेनर, फॉर एक्सेलरेटिंग कंटेनर, एक्सेलरेटिंग कंटेनर का भी अभी हम लोग बनाए थे. ये क्या होगा भाई? इक्विप्रेशर लाइन, ठीक है. चलो इसमें एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं हम लोग. A container is full of water is accelerating as shown in figure. Find out the volume of water कंटेनर, ठीक है. कंटेनर है अपने पास, एक्सेलरेट कर रहा है आगे की ओर, फुल है, ठीक है. वाटर के साथ क्या है इसमें? वाटर कंप्लीटली फुल है, ठीक है. वाटर क्या है? कंप्लीटली फुल है. एक्सेलरेशन जो दिया हुआ है इसका, ए का वैल्यू दिया हुआ है मान लो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ये हाइट मान लो आपको दिया गया है 1 मीटर, ठीक है. अरे जो कंटेनर है क्यूबिकल कंटेनर है. कैसा कंटेनर है? क्यूबिकल. कुछ इस तरीके से मान लो क्यूबिकल कंटेनर है आपका, ठीक है. सारा साइड क्या होगा भाई? 1 मीटर का ही होगा. और ऊपर से क्या है? फ्री है. तो अब ये मूव कर रहा है तो कुछ वाटर क्या होगा? बाहर निकल जाएगा. तो कितना वाटर, कितना वॉल्यूम ऑफ वाटर है आपका जो बाहर निकल जा रहा है, ये आपको फाइंड करना है, ठीक है. हाउ मच वाटर वॉल्यूम गेट्स स्पिल आउट फ्रॉम दिस कंटेनर. क्या कैसे फाइंड किया जाए भाई? तो भाई स्पिल आउट कब तक होता रहेगा? कहां तक, किस लेवल तक होगा? पानी कब तक गिरेगा इसमें से? इसको अगर हम लोग 2D में देखें तो कैसा दिखेगा भाई? 2D में देखेंगे तो ऐसा कुछ दिखेगा, ठीक है. तो कब तक गिरेगा भाई? जब तक कि इस एज तक ना पहुंच जाए. ए वाला एंगल हम लोग देखें तो ए बाई थीटा की वैल्यू क्या हो जाए? ए बाई जी हो जाए. मान लो इस तरीके से इतना एंगल कुछ होगा. यहां तक हो जाएगा इक्विलिब्रियम कंडीशन में. तो क्या लिक्विड बाहर आएगा? क्या नहीं आएगा. तो ये थीटा की वैल्यू आप निकाल सकते हो. क्या होगा भाई थीटा की वैल्यू?
थीटा हो जाएगा, टेन थीटा इजिकल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग, ए अपॉन जी और 2 अपॉन 10, राइट। टेन थीटा इजिकल टू 2 अपॉन 10। ये कब क्या ए वाला पोर्शन क्या होता है भाई, मिडिल पोर्शन होता है। ये अगर मान लो 1 मीटर है तो ये कितना हो जाएगा 1/2 मीटर, यही होगा ना भाई। ये 1/2 है और ये क्या होगा 1/2। ये हाइट नहीं निकाल सकते हो आप, एच हाइट क्या होगा हाइट, टेन थीटा इजिकल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग, परपेंडिकुलर बाई बेस, एच अपॉन 1/2 विल बी इक्वल टू अपने पास क्या है 2/10। एच की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई 4/10 और 0.4 मीटर। ठीक है, तो इतना हाइट है, ये इतना हाइट है, क्या देख रहे हैं हम लोग, पानी यहाँ पे नीचे की ओर इतना हाइट पे होगा। इसको अगर हम लोग लेवल करें तो ये क्या हो जाएगा भाई, अगर मान लो इस वाले पोर्शन को यहाँ पे रख दे तो वॉल्यूम कितना बाहर हुआ होगा, इतना वॉल्यूम बाहर हुआ होगा। अगर हम लोग मान लो इस पोर्शन को यहाँ पे रख दे तो कितना वॉल्यूम बाहर निकला होगा, इसके ऊपर वाला पार्ट बाहर निकला होगा, तो उसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, किसका, ओह सॉरी ये 0.1। ठीक है, तो वॉल्यूम कितना स्पिल आउट होगा भाई, इसके ऊपर वाला जो वॉल्यूम होगा या ये वाला वॉल्यूम स्पिल आउट हुआ है, तो कैसे निकाला जाता है भाई वॉल्यूम, एरिया इंटू लेंथ। ये एरिया निकाल सकते हो और लेंथ कितना होगा 10 ही होगा। इसी तरीके से पानी घटा हुआ है ना, तो एरिया दो तरीके से निकाल सकते हो, 1/2 एरिया क्या हो जाएगा बेस इंटू हाइट, ये वाला क्या हो जाएगा 2h हो जाएगा बेस, ये h होगा तो नीचे भी क्या होगा h होगा, 2h इंटू हाइट कितना हो जाएगा भाई 1 मल्टीप्लाइड बाई क्या होगा ये लेंथ, ये वाला लेंथ, ये एरिया अपने को मिल गया, फिर इस लेंथ से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल वॉल्यूम मिल जाएगा 1, कितना आ जाएगा भाई 0.1 मीटर क्यूब। h का वैल्यू 0.1 ही है ना, 2 कैंसिल आउट हो गया, 0.1 मीटर क्यूब वॉल्यूम बाहर निकल गया आपका। चलो लिखो इसको, हो गया, आगे बढ़ो क्या। तो अब हम लोग देखेंगे एक छोटा और एक न्यूमेरिकल देखते हैं हम लोग, ठीक है। चलो एक मैनोमीटर है अपने पास, ठीक है, ये भी क्या करेगा एक्सेलरेट करवाते हैं इसको भी। एक्सेलरेट करेगा, मान लो इसमें लिक्विड क्या है रो है। अगर रेस्ट पे होगा तो भाई क्या होगा, हाइट दोनों में सेम होगा, रेस्ट पे होगा तो हाइट क्या होगा, ठीक है। इनिशियली क्या है रेस्ट पे है, हाइट मान लो h है, एक्सेलरेशन क्या है ये दिया है। तो आपको बताना है फाइंड द डिफरेंस इन लिक्विड लेवल व्हेन इट इज एक्सेलरेटेड बाय ए, ठीक है। चलो, तो आपको बताना है भाई कि हाइट के बीच में कितना डिफरेंस होगा। तो बताओ लिक्विड किधर मूव करेगा भाई, इसको एक्सेलरेट करेंगे तो पीछे की ओर चढ़ेगा और यहाँ पे नीचे डाउन आएगा आपका। तो बताओ कितना लेवल पे आएगा, कितने पे जाएगा बताओ भाई, ये क्वेश्चन है सॉल्यूशन में। बताओ भाई कैसे बनाया जाए इसको। मान लो यहाँ पे कितना ऊपर चला गया भाई, पहले लेवल अपना कुछ था, कितना लेवल था भाई h था। मान लो यहाँ पे कितना नीचे आ गया है भाई x नीचे आया, तो यहाँ पे कितना ऊपर गया होगा। तो बताओ भाई ये लेंथ मान लो l है, ठीक है, इसका लेंथ क्या है l। बताओ भाई क्या होगी वैल्यू, x की वैल्यू क्या होगी, यही तो होगा ना डिफरेंस। फाइनली अभी डिफरेंस देखेंगे तो 2x होगा, फाइनल डिफरेंस देखेंगे तो कितना हो जाएगा 2x। आपसे इसमें दो तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता था, एक तो डिफरेंस, दूसरा कितना इनिशियल लेवल से नीचे या ऊपर गया लिक्विड। बताओ भाई क्या होगा, क्या लिखेंगे हम लोग प्रेशर। तो क्या करना पड़ेगा, प्रेशर इक्वेट करना पड़ेगा, कहाँ का प्रेशर, मान लो इस पॉइंट का प्रेशर की बात करें हम लोग, यहाँ पे अगर प्रेशर की बात करें इस पॉइंट पे, यहाँ पे प्रेशर को क्या लिख सकते हैं हम लोग, इस डायरेक्शन से भी लिखा जा सकता है और इस डायरेक्शन से भी लिखा जा सकता है। तो क्या लिख सकते हैं भाई, प्रेशर एट 1 रो जी एच प्लस, और दूसरे राइट साइड से लिखूं तो क्या लिखेंगे भाई हम लोग, यहाँ का प्रेशर प्लस रो एल। यहाँ का प्रेशर क्या हो जाएगा भाई, ये 2 का प्रेशर क्या होगा, मान लो 2 का प्रेशर P2 प्लस क्या लिखेंगे रो ए इंटू एल, और P2 का प्रेशर क्या होगा भाई रो जी एच माइनस
एक्स, राइट, प्लस रो ए इंटू एल, और यहाँ पे क्या हो गया रो जी एच प्लस एक्स। क्या होगा भाई रो जी क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो रो कैंसिल हो जाएगा, जी रहेगा आपका, रो क्या रहेगा कैंसिल, जी एक्स प्लस जी एच प्लस जी एक्स, जी एच माइनस जी एक्स प्लस ए इंटू एल, और क्या कैंसिल आउट हो जाएगा भाई, जी एच यहाँ पे कैंसिल आउट, क्या हो जाएगा भाई अपने पास एक्स इजिकल टू ए अपॉन जी, ए अपॉन क्या हो जाएगा जी इंटू टू एल, इसको इधर लाएंगे तो कितना हो जाएगा 2g x इजिकल टू एल, x इजिकल टू क्या हो जाएगा एल अपॉन 2g। चलो लिखो इसको, बताओ कोई दिक्कत है, प्रेशर एट 1 यहां से लिखा है, प्रेशर एट 1 इस डायरेक्शन से लिखे, दोनों हिसाब से क्या होगा भाई सेम होगा, रेस्ट पे होता तभी ये इस पॉइंट पे प्रेशर सेम होता, रेस्ट पे नहीं है इसलिए यहाँ का प्रेशर क्या होगा, दिस प्रेशर प्लस रो ए एल होगा आपका। लिख लिए, तो चलो यहाँ पे अपना ये वाला पार्ट कंप्लीट होता है, इसके बाद इसमें एक और आता है रोटेटिंग ड्रम, ठीक है, कॉन्सेप्ट है रोटेटिंग ड्रम। मान लो अपने पास एक ड्रम है, ठीक है, ठीक है, एक ड्रम है, इसमें कुछ फ्लूइड रखा गया है, ठीक है, फ्लूइड है, इसको एक रोटेटिंग एलिमेंट पे रख दिया गया, एक टेबल है, ठीक है, ये क्या कर रहा है रोटेट कर रहा है विद एंगुलर स्पीड ओमेगा के साथ, ठीक है, टेबल है ये भी क्या कर रहा है रोटेट कर रहा है, ये टेबल के ऊपर एक डिस्क है वो रोटेट कर रहा है, तो ड्रम भी क्या करेगा रोटेट करेगा, रोटेट करेगा तो क्या होगा भाई, क्या होगा वाटर किधर की ओर मूव करना चाहेगा, इधर की ओर मूव करेगा, ये वाला इधर की ओर मूव करेगा, ठीक है, सेंटर से दूर भागेगा, क्यों भाग रहा है सेंटर से दूर, क्योंकि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स सब पे लगेगा, वो क्या करेगा दूर लेकर जाएगा आपका, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा इस पे, तो देखेंगे हम लोग कि कैसा इसका शेप बनेगा, ठीक है, तो इसका शेप कैसा बनेगा भाई, शेप देखेंगे हम लोग कुछ इस तरीके से, राइट, एक ऐसा शेप होगा हाइपरबोलाइड शेप कहते हैं इसको, सॉरी पैराबोलाइड शेप, ये पैराबोला इसको हम लोग क्या कहते हैं पैराबोला, तो ये पैराबोला चारों तरफ से इस तरीके का शेप होगा ना ये, तो इसको क्या कहा जाता है पैराबोलाइड शेप कहा जाता है, ऐसे करके आपका चारों तरफ से इस तरीके का कर्व होगा आपका, तो ये शेप पैराबोलाइड शेप बनेगा, तो यहाँ पे आपसे क्या पूछा जा सकता है भाई प्रेशर का क्या डिफरेंस होगा, डिफरेंट पॉइंट्स पे प्रेशर का क्या डिफरेंस होगा, ये जो कर्व बनेगा उसका इक्वेशन क्या होगा, ठीक है, एक्स और वाई के बीच में क्या रिलेशन होगा, मान लो यहाँ से यहाँ क्या है आपका एक्स है और यहाँ से यहाँ क्या है वाई, तो एक्स अगर अपने को पता है तो वाई की वैल्यू क्या होगी आपसे पूछा जा सकता है, तो कैसे निकाला जाए भाई ये, तो हम लोग क्या करते हैं एक छोटा सा फ्लूइड एलिमेंट ले लो, फ्लूइड एलिमेंट यहाँ पे हम लोग लिए, तो इस फ्लूइड एलिमेंट पे फोर्स लग रहा होगा भाई, क्या क्या फोर्स लग रहा होगा, कौन कौन सा फोर्स लग रहा होगा, एक प्रेशर फोर्स इधर से लग रहा होगा, राइट, एक प्रेशर फोर्स यहां से लग रहा होगा, एक प्रेशर फोर्स राइट साइड से लग रहा होगा, और कौन सा फोर्स लग रहा होगा भाई सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, वो किधर लगेगा बाहर की ओर, डीएम इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू क्या लिखेंगे हम लोग, ठीक है, मान लो अगर इसका ये जो एलिमेंट है इसको इस एक्सिस से ना करके यहां से कर देते हैं, एलिमेंट का साइज एकदम छोटा लेते हैं, ठीक है, ये मान लो यहां से कितने डिस्टेंस पे है एक्स डिस्टेंस पे, तो डी ओमेगा स्क्वायर इंटू क्या लगेगा एक्स, और यहां से प्रेशर फोर्स ये वाला आ गया, तो क्या लिख सकते हैं भाई प्रेशर फोर्स, प्रेशर फोर्स क्या होगा भाई यहाँ पे मान लो P प्लस डीपी है और यहाँ पे क्या है भाई P है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं भाई dp इंटू ए इजिकल टू क्या हो जाएगा, यहां से प्रेशर फोर्स क्या होगा P इंटू ए, यहां से क्या होगा dp P प्लस डीपी इंटू ए, तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा dp इंटू ए, दैट विल बी इक्वल टू dm ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स, कोई दिक्कत है क्या बोल रहे हो, ये वाला dp, ये प्रेशर का वेरिएशन है इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक, यहाँ पे प्रेशर P है, यहाँ पे P प्लस डीपी मान लिया, ठीक है, इस एलिमेंट की वजह से कितना प्रेशर इंक्रीज हुआ है dp, ये किसके वजह से हुआ है इस एलिमेंट की वजह से, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से यहाँ पे प्रेशर क्या है ज्यादा है,
तो ये आप ऐसे करके लिख सकते हो P प्लस डी पी इंटू ए माइनस पी इंटू ए इज इक्वल टू क्या होगा डी एम ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स। अगर यहाँ पे P2 लेते तो P2 माइनस P1 वो क्या हो जाता dp हो जाता, चेंज इन प्रेशर। तो जैसे लिखना वैसे लिखो। तो dp इज इक्वल टू क्या हो गया भाई आपका dp इज इक्वल टू डी एम ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स अपॉन ए। ये बताओ भाई मास क्या होगा इसका, मास क्या हो जाएगा वॉल्यूम इंटू क्या होता है भाई वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। वॉल्यूम क्या हो जाएगा ए इंटू डी एक्स। मान लो इस एलिमेंट का लेंथ क्या है भाई डी एक्स लेंथ है, ए इंटू क्या हो जाएगा भाई डी एक्स ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स, नीचे में क्या हो जाएगा ये क्या हो जाएगा कैंसल आउट। और डीपी को क्या लिख सकते हैं भाई हम लोग, यहाँ पे जो प्रेशर का जो वेरिएशन होगा, यहाँ पे जो प्रेशर का वेरिएशन आ रहा है वो क्या हो जाएगा रो जी इंटू क्या लिख सकते हैं डी वाई लिख सकते हैं क्या। अगर मान लो इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच का प्रेशर का जो डिफरेंस होगा, मान लो वाई का डिफरेंस होगा, वो क्या होगा इन दोनों पॉइंट के बीच का वाई का डिफरेंस क्या होगा डी वाई होगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे डीपी को क्या लिख सकते हैं रो जी, एच की जगह पे क्या होगा डी वाई। आया समझ में। यहाँ पे अगर हम लोग लिखते हैं प्रेशर रो जी वाई वन और वहां पे लिखते हैं रो जी वाई टू, तो रो जी वाई टू माइनस रो जी वाई वन को क्या लिख सकते हैं रो जी इंटू वाई टू माइनस वाई वन, दैट इज डी वाई। वाई का जो डिफरेंस है दैट विल बी इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे कुछ अपने पास, यहाँ पे डेंसिटी भी था राइट, डेंसिटी भी था। डेंसिटी डेंसिटी क्या हो जाएगा कैंसल आउट हो जाएगा। डी वाई इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर अपॉन जी एक्स इंटू क्या हो गया भाई डी एक्स। अब आपको कोई बोले कि भाई y और x के बीच में करना है, तो मान लो y जब 0 था तो फिर x की वैल्यू क्या ले लेंगे हम लोग 0। ये कौन सा पॉइंट होगा ओरिजिन पॉइंट होगा। जब y 0 होगा तो x भी क्या होगा 0। जब y आपका y है x क्या होगा x मान लेते हैं राइट, कोई भी रैंडम पॉइंट। तो क्या हो जाएगा भाई y इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2g। ये आपका रिलेशन हो गया। ये वाला फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है कि कोई भी रोटेटिंग ड्रम में y इज इक्वल टू क्या होगा ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन 2g। ठीक है, अरे जो रिलेशन है किसका रिलेशन है भाई पैराबोला का। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर किसका होता था पैराबोला। तो देख रहे हैं शेप भी कैसा बन रहा है पैराबोला ही बन रहा है। ठीक है, तो इसको याद रखने का तरीका क्या होता है, जैसे h इज इक्वल टू याद है आप लोगों को यू स्क्वायर अपॉन 2g। h हाइट इज इक्वल टू क्या होता है यू स्क्वायर अपॉन 2g। यहाँ पे u क्या होगा, जैसे u क्या वेलोसिटी क्या होता था ओमेगा इंटू आर होता है, ओमेगा इंटू क्या होता है आर, तो यहाँ पे ओमेगा इंटू एक्स है आर की जगह पे। इस टर्म में भी इसको याद रख सकते हो, सिंपल क्वेश्चन सीधा डायरेक्टली पूछा जाता है इसमें। ठीक है, तो इसको आपको करना है, लिख लिए हो गया सभी का लिखना। तो क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 पेज नंबर है आपका 214। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, रोटेटिंग ड्रम है, ठीक है, वेसल है आपका यहाँ पे। इसमें कुछ लिक्विड रखा गया था, उसका शेप दिया गया है कुछ इस तरीके से शेप। ठीक है, इसको रोटेट करवाया जा रहा है विद एंगुलर स्पीड ओमेगा के साथ। ये हाइट h की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। ठीक है, सेंटर से h की वैल्यू फाइंड करनी है जो फ्री सरफेस पे जा रहा है। रेडियस ऑफ वेसल कितना दिया हुआ है भाई 5 सेंटीमीटर। बताओ भाई कैसे फाइंड करोगे, कैसे फाइंड किया जाए इसको। h का वैल्यू फाइंड करना है आपको, ये हाइट की वैल्यू फाइंड करनी है। सेंटर से ये कितना डिस्टेंस हो जाएगा भाई, कितना डिस्टेंस हो जाएगा, ये सेंटर से क्या डिस्टेंस हो जाएगा, x की वैल्यू क्या हो जाएगी 5 सेंटीमीटर। तो y इज इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा h, तो y इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है, तो यहाँ पे देखना है तुम लोग को, जैसे h इन सेंटीमीटर है, h को किस में लाना है सेंटीमीटर में देना है, वैल्यू फाइंड करनी है। तो y इज इक्वल टू क्या है h, ओमेगा का वैल्यू ऐसे ही रहने देते हैं, x क्या है हमारा सेंटीमीटर में, तो क्या हो जाएगा 5 स्क्वायर। ठीक है, और अपने पास क्या है 2g, तो g का वैल्यू अपने को किस में कन्वर्ट करना है भाई, g कितने किस में दिया हुआ है इसमें
जी का जी दिया हुआ है अपना, हाइट डिफरेंस। ठीक है, तो जी को अपने को किसमें, सेंटीमीटर में रखना होगा, इसमें जी को सेंटीमीटर में रखना पड़ेगा। ठीक है, तो सेंटीमीटर में क्या हो जाता है जी, अगर मीटर में देखें, ये सारा सिंबल किस में बोला है, एसआई यूनिट में बोला है क्या, कुछ बोला है क्या सिंबल के बारे में? एच बोला है तुम्हारा सेंटीमीटर में। ठीक है, तो वैल्यू पुट करते हैं हम लोग, मान लो अगर है 2, तो 25 ओमेगा स्क्वायर अपन क्या हो रहा है भाई, 2g। आंसर क्या दिया हुआ है इसका, देखो आंसर क्या दिया हुआ है इसका, देखो ये दिया हुआ है। ठीक है, तो अगर बोला जाता है कि जो जी है, देखो सही से देखो, चेक करो। ठीक है, अगर बोला जाता, ध्यान में रखना, अगर जी बोला जाता कि जो जी है आपका सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर में दिया हुआ है, तो उस केस में जी को किसमें चेंज करना, सॉरी मीटर पर स्क्वायर में दिया हुआ है, तो जी को सेंटीमीटर में चेंज करना होता, क्योंकि ये तो सेंटीमीटर स्क्वायर है भाई, और नीचे में क्या होनी चाहिए थी, सेंटीमीटर, इसलिए कुछ नहीं बोला गया। ठीक है, तो मैच कर जा रहा है आपका। ठीक है, तो अब आपसे पूछा जा सकता है इसमें, चलो 2 पॉइंट पे प्रेशर की क्या डिफरेंस होगा। कंटेनर है, रोटेट कर रहा है, ठीक है, विद एंगुलर स्पीड ओमेगा के साथ। तो आपको अगर कोई बोले भाई यहाँ पे 0.1 और 0.2, 0.1 और 0.2, मान लो ये लेंथ क्या है यहाँ से यहाँ, L1 है, ये क्या है पॉइंट L2। ठीक है, L1 दिया हुआ है पॉइंट, दूसरा पॉइंट क्या दिया हुआ है भाई, L2 दिया हुआ है। तो आपको बोला जाए कि भाई फाइंड द प्रेशर डिफरेंस एट बिटवीन 1 एंड 2। 0.1 और 2 पे आपको क्या बोला जा रहा है भाई, प्रेशर डिफरेंस की क्या वैल्यू होगी, ये फाइंड करना है आपको। तो कैसे फाइंड किया जाए भाई, अरे भाई प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, अगर हाइट के टर्म्स में देखेंगे तो यहाँ पे हाइट निकाल सकते हो आप लोग, y1 नहीं निकाल सकते हो, y1 क्या होगा, ओमेगा स्क्वायर L1 स्क्वायर अपॉन 2g, y2 क्या होगा, ओमेगा स्क्वायर L2 स्क्वायर अपॉन, तो प्रेशर क्या होता है, P1 अगर लिखूं तो रो जी y1, P2 क्या हो जाएगा, रो जी y2, तो प्रेशर डिफरेंस क्या हो जाएगा, P2 माइनस, तो रो जी y2 माइनस, तो y2 माइनस y1 का वैल्यू तो पता है ना भाई, निकाल सकते हो। तो 1/2 रो ओमेगा स्क्वायर L2 माइनस, यही आएगा ना, यही तो बोल रहा था करने के लिए तुम लोग ये L2 स्क्वायर होगा ना, सॉरी